आपसे वैसे तो अब एक आलम जो है वो आगाह है, और हम हमेशा लेकिन कोशिश करते हैं, बहुत सारे फिर नई यूथ आ जाती है, नए देखने वाले आ जाते हैं। मैं चाहूँगा कि चूँकि जैसे कि शाह साहब ने कहा कि आप ख़ुद इस्तिकामत की और तवक्कुल की, इन दोनों चीज़ों की, साबित कदमी की एक मिसाल हैं, तो अगर मुख्तसर थोड़ा सा ख़ुद आपके ऊपर जो बीती है, लेकिन आपने फ़ैसला किया कि नहीं आपको हारना नहीं है, थोड़ा सा अगर आप बयान कर दें। गो कि हम आपसे बार बार पूछते हैं मगर बार बार फिर एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए बार बार पूछते हैं। देखिए, इस्तिकामत जो है वो तवक्कुल के बगैर मानेलेस होती है, मीनिंगलेस होती है। क्योंकि इस्तिकामत का मतलब ये होता है कंसिस्टेंसी का, कि आपको किसी चीज़ पे यकीन होता है कि आप वहाँ पहुँचेंगे या आप ये कर सकेंगे। अच्छा, हमारा जो दिमाग है ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे दिमाग का भी एक दिमाग होता है, ठीक है, और वो यकीन है। और देखिए, यकीन, जो एथीस्ट होते हैं वो अल्लाह को नहीं मानते लेकिन उन्हें भी यकीन होता है, लेकिन जो अल्लाह को मानने वाले होते हैं ज़ाहिर है उनके यकीन का एक और लेवल होता है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक छोटा बच्चा जो गली में खेल रहा हो और उसका झगड़ा होने लगे किसी छोटे बच्चे के साथ, दूसरे बच्चे के साथ, अगर उसको ये पता हो कि मेरा बड़ा भाई घर में मौजूद है, तो वो बड़ी बहादुरी से लड़ रहा होता है कि अगर मैंने आवाज़ दी, चीख मैंने मारी, तो मेरा भाई दौड़ बचाने के लिए आ जाएगा। तो जब आपको ये तवक्कुल होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरा अल्लाह मेरे साथ, वाह 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 वाह, तो फिर आप देखिए कि उसका लेवल क्या होगा, क्या उसकी खुद एतमादी का लेवल क्या होगा। वाह वाह। अच्छा, अब ये अगर साइंटिफिकली आप देखें तो बड़ी एक दिलचस्प हकीकत मैं आपको बताता हूँ कि हमारे दिमाग में 4 किस्म की वेव्स होती हैं। ठीक है, अल्फा वेव, बीटा वेव, डेल्टा वेव एंड थीटा वेव। हम डेल्टा वेव सोते हुए में गुजर रही होती है और बाकी 2 जागते हुए, लेकिन एक वेव होती है जिसे थीटा वेव कहते हैं। ठीक है, ये वेव ऑफ क्रिएटिविटी है। वाह, थीटा, ठीक है। और इसका जो ज़हूर होता है हमारे दिमाग में, वो सोने से 1 घंटा पहले और जागने के 1 घंटा बाद तक रहता है। अब मैं कहूँ मुझे नींद क्यों नहीं आती? आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था कि तुमने जितनी भी थ्योरीज लिखी हैं ये किस टाइम पे तुम सोचा करते थे? उसने कहा मैं अपना शेव करते हुए, उठ के, यानी कि पहले, क्योंकि वो उठने के 1 घंटे तक वो थीटा वेव चल रही होती थी। अब आप आ जाएं हमारे तहज्जुद की तरफ, यानी इस्लाम में अल्लाह ताला ने जो सुबह की नमाज रखी है और जो तहज्जुद रखा है, ये वो वक्त है जब ब्रेन में थीटा वेव निकल रही होती है। एंड दिस इज अ वेव ऑफ क्रिएटिविटी, एंड दिस वेव ऑफ क्रिएटिविटी इट गोज एंड कम्युनिकेट्स विद द क्रिएटर। सुभान अल्लाह। आप देखें ना खूबसूरत कि अल्लाह ताला जो क्रिएटर है इस कायनात का, उससे कम्युनिकेशन का जो बेहतरीन वक्त है, वाह वाह वाह, वो ये वक्त होता है। तो इस तरह आप जब ये क्रिएशन एक क्रिएटर के साथ मिल जाती है, तो तवक्कुल का क्या वो होता होगा, क्या हाल होगा जी। तो अभी इसी को ध्यान में रख के कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं जो आपकी दिलचस्पी का बाइस होंगी। आपने मुझसे ज़ाती, मैं बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करता हूं, लेकिन आई डोंट माइंड लोगों तक पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ी तवक्कुल और साबित कदमी और इस्तिकामत, ये तीनों चीज़ें इसमें नजर अब देखिए, मैं आपको 3 रुख बताता हूँ अपनी ज़ात के, जिस्म के, कि उन्हें मैंने कैसे, मिसाल के तौर पे जब भी किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, ठीक है, जैसे आपको हुई, जैसे मुझे हुई, ठीक है, रीढ़ की हड्डी कट जाती है, तो उसका पेशाब का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अल्लाह, जिसे हम कहते हैं खता हो जाता है किसी वक्त भी, मतलब खता क्या, आपका होता ही नहीं है, होता ही नहीं, ठीक, या आपको नाली डालनी पड़ती है, ठीक है, या आपको मुस्तकिल उसे निकालना पड़ता है, ड्रेन करना पड़ता है। तो जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया तो मैंने इसको उस वक्त पढ़ा, मैं मेडिकल स्टूडेंट था, काफ़ी देखने के बाद, सोच विचार करने के बाद, तो मैंने कहा नहीं, इस तरह तो मैं ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गई, आप हर वक्त नालियाँ बदलते रहेंगे। तो मुझे याद है, मैं उस वक्त एक फ़ैसला किया कि मैं आज़मा के देखता हूँ कि क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और वो इतना सच्चा फ़ैसला था, या इतना अल्लाह पे डिपेंड करके, क्योंकि मैंने तवक्कुल था। और आप यकीन करें कि अगले तकरीबन 30-32 साल तक मेरा कंट्रोल कायम रहा, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। और मैं हर वक्त जब भी मुझे यूरिनेशन करनी आती, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, अपने मरीजों को भी बताया, तो मैं उस वक्त कम्युनिकेट किया करता था। वाह वाह वाह। और एक मैंने इशारा रखा हुआ था, पेट के ऊपर गुदगुदी किया करता था। वो एक फिजिकल साथ में कम्युनिकेशन होती थी, एंड आई कुड डू इट। वाह वाह वाह। आप बड़े हैरान होंगे, मतलब आपने तवक्कुल से जो मेडिकल साइंस जो कहती है उसको एक तरह से शिकस्त दे दी। उसको एक, मतलब शिकस्त तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम
ठीक है। मेरे बारे में या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं उनके बच्चे नहीं होते, यू सी। जी हाँ। एंड मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। जी, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बच्चे दिए, सेहतमंद, सारे डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और सारे ग्रोन अप हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। माशाल्लाह। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि तवक्कल, मैं गाड़ी चलाता हूं, मेरे पैरों पे महसूस नहीं होता कि मेरा पाँव क्लच पे है, ब्रेक पे अल्लाह है, अकबर। एक्सीलेटर पे, आई डोंट फील। अल्लाह अकबर। मैं फिर भी गाड़ी चलाता हूं। अब देखिए, छोटा तवक्कल और बड़ा तवक्कल। अब छोटा तवक्कल ये होता है कि मैंने हैंड ब्रेक के ऊपर हाथ रखा हुआ होता है, ठीक है। तो मुझे ये होता है कि अगर मेरा पाँव ना लगा तो मैं फिर इससे रोक लूंगा। मैंने गाड़ी चेंज की जिसमें हैंड ब्रेक नहीं थी, मैं गाड़ी नहीं चला सका, हालांकि मुझे कभी छोटा जरूरत नहीं पड़ती है, छोटा सा तवक्कुल। वाह 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 वाह। तो जब हमारा तवक्कुल का सुभान मियार अल्लाह, इतना- सुभान तो अल्लाह। मैं इसलिए मुख्तसरन ये कहूँगा क्या कहने डॉक्टर साहब। कि ज़िंदगी में अगेन आ जाता है, मैं अपना कासिम अली शाह को मतलब छोटे भाइयों की तरह, आई नो हिम वेरी वेल। एक दफ़ा हमारी मुलाकात हो रही थी, तो मैंने कहा, मैं शाह जी, मैंने कहा जो मुझे आपकी पूरी शख्सियत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है, इनके ऑफिस में बैठ के बात हो रही थी, वो ये था, मैंने कहा मैं इसके अंदर एक तवक्कुल और एक ये कॉन्फिडेंस देखता हूँ कि आई कैन डू इट। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और यही अब यू प्रीच, और यही आपके जो लोग हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, उनके अंदर ये आता है। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। वाह वाह।